है, तो उससे निपटने में हमको आसानी रहे। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, डॉक्टर एम के गुप्ता, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो बोलिएगा। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, ऐसे मौके पर जब हिंदुस्तान 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का को सेलिब्रेट कर रहा था, उस वक्त भी आपने ये याद दिलाया कि सेलिब्रेट मत करिए, माफ़ी मांगिए उन लोगों से जिन्होंने अपनों को खो दिया, उन लोगों से माफ़ी मांगने का वक्त है ये क्या कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं था उस बात को लेकर जो शुरू में कहा गया था कि मिलकर लड़ाई लड़ेंगे? स्वर्णिम जी, देखिए, हम तो मिलकर के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको मैं एक वाकया बताता हूँ। उदाहरण है ये, राजस्थान को जब ये ऑक्सीजन की जो आवंटन की बात थी, जितना कोटा होना चाहिए था, तो वो नहीं दिया जा रहा था और भेदभाव किया जा रहा था। हमारे राजस्थान के प्लांट से, जो राजस्थान में भिवाड़ी का प्लांट है, उससे आप दिल्ली और हरियाणा को ऑक्सीजन दे रहे हैं और हमें आवंटित कर रहे हैं कि आप लेके आइए उड़ीसा या बंगाल से। ये क्या न्यायोचित बात थी? ये तर्कसंगत नहीं था। लेकिन फिर भी हमने हम पे आरोप लगाए, हम पे भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए प्रबंधन को लेकर के। प्रधानमंत्री जी तारीफ करते हैं, वैक्सीनेशन को लेकर के आरोप लगाते हैं, तो इनके जो अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं वो संसद में कहते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ, जितनी आवंटित हुई उससे ज्यादा लगा दी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि दुखी करने वाले जो तथ्य थे वो ये थे कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोरोना की विदाई हो गई, दूसरी लहर में हमने कितना कुछ खोया। और जब लॉकडाउन लगा तो हेल्थ मिनिस्टर जो तत्कालीन थे केंद्र के, वो मटर छीलते हुए अपनी फोटो पोस्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें दुखी करने वाली थी। आज 5 से 7 लाख लोग अगर मारे गए। गुप्ता जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? दुख का विषय है जी। गुप्ता जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है अब मेरी? देखिए डॉक्टर साहब, अभी सब लोगों की नज़र इस बात पर टिकी हुई है, दिवाली एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि बेंचमार्क था, लोगों का मिलना जुलना, सबका आपस में भीड़ का इकट्ठा होना, बाजारों में भीड़ भाड़, घरों में सबका मेल मिलाप। उसके बाद अब शादियों का दौर आ रहा है, स्कूलें खुल रही हैं फुल स्ट्रेंथ के साथ। ये पहली बात तो ये समझनी है, शायद आम आदमी की भी ये जिज्ञासा होगी कि दिवाली पर जब लोगों का मिलना जुलना हुआ तो इसका अगर असर आना था तो वो कितने दिन में दिखाई दे जाएगा। बहुत सिग्निफिकेंट नहीं, लेकिन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दूसरा, तीसरी लहर को लेकर जो कयास हैं वो कयास ही कयास लगाए जाते रहे हैं। अगर ये शादियों का सीज़न शुरू होने के बाद भी गनीमत रहती है, हम बचे रहते हैं, तो क्या हम मान सकते हैं कि कोरोना को लेकर के अब एहतियात के साथ लेकिन आश्वस्त हुआ जा सकता है? गुप्ता जी, देखिए अभी कोरोना का जो प्रकोप संक्रमण दर है वो काफी कम है और हम इस चीज को भी मानते हैं कि अभी जो वैक्सीनेशन है और जो हमने एहतियात बरती, इसकी वजह से हमारा कोरोना का जो पिछले 4-5 महीने से भी हम ये मतलब संक्रमण की दर बहुत कम होती जा रही है और हम काफी अच्छी स्थिति में है। लेकिन अभी जो दिवाली का माहौल गया है, दिवाली में जो मिलना जुलना शुरू हुआ है और अब 14 तारीख से अभी ये उठते हैं, उसके बाद शादियां शुरू होंगी, हमने स्कूलें शुरू की हैं, तो निश्चित रूप से हम मिलना जुलना ज्यादा होगा और ये संक्रमण की दर बढ़ सकती है। अगर हमने ये एहतियात नहीं बरती, हमने डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया और लापरवाही करते हैं, तो हो सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर का जो स्फोट हुआ था पिछली बार, जो दूसरी लहर का, वैसे तीसरी लहर भी आ सकती है। हमें ये ध्यान रखना है कि अभी हम कोरोना से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं। अभी हमें कोरोना को अभी उसको पूरी एहतियात के साथ ही अपन को ध्यान रखना है। शादी ब्याह में आपको जाना है तो वही डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क का यूज करना है। वैक्सीनेशन जैसे अभी बच्चे हुए हैं, उनका जैसे भी शुरू होता है, वो भी अभी खतरे में है, उनको थोड़ा बचा के रखना है, उनको दूरियां रखना है। प्लस जिन्होंने वैक्सीन की अभी दूसरी डोज नहीं लगाई है, उन लोगों को अपनी दूसरी डोज लगानी चाहिए समय होते ही, ताकि हम इस इन्फेक्शन को रोक सकें। अभी हम ये कोरोना को पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हैं और आपने देखा होगा कि कोरोना एक म्यूटेंट होता है, एक ये अपने आप में म्यूटेशन करता है और जब ये तीसरी लहर आएगी तो एक नया म्यूटेशन के साथ आएगी और वो हमें पता ही नहीं चलेगा, अचानक से एकदम बढ़ जाएगा। अगर हमने ये डिस्टेंस मेंटेन रखा और हमने ये सारी मास्क वगैरह को यूज किया तो उस संक्रमण की दर को हम रोक सकते हैं, क्योंकि हम 70% के आसपास अगर हमारी वैक्सीनेशन हो गई है तो हमें ये पूरा विश्वास है कि हम इस जो दूसरी लहर ने जो हमारी तबाही मचाई है वो तीसरी लहर नहीं करेगी। लेकिन शर्तें यही है कि हमें वैक्सीनेशन प्रॉपर करना है, जिनका बचाव हो उनको वैक्सीन लेना है, दूरी जो उनकी डिस्टेंस है वो मेंटेन रखनी है, मास्क का यूज करना है और जितना हो सके इतना जरूरी हो तो ही बाहर निकले, जितना हो उतना ही अपन शादी वगैरह में जाएं, अगर जरूरी ना हो तो ज्यादा भीड़ न बढ़ाएं, ये हमें ध्यान रखना होगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए समय भी हो गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।